सारा पिछड़ा। कौन बोल रहा है? पहले नहीं बोलता था, पहले मार देता था सबको। कौन मारता था पहले? कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कैसे? हमारी आपकी जिम्मेदारी है वोट करके कि आप सही नेतृत्व को लाइए। मेरा क्षेत्र के तेजस्वी यादव है। उन्होंने बोले कि राघवपुर क्षेत्र के काम करने के लिए हमको घर बनाकर रहना होगा, तो हम घर बनाकर रहेंगे, लेकिन एक बार झांकी पारने नहीं गए। मेरी जो है यदि 9वीं फेल तेजस्वी जी हैं तो तेजस्वी जी मना कब किए? वो तो बोले कि मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था, तो हम क्रिकेट में गए, ठीक है। लेकिन जो 7th फेल की क्रिकेट में, आज सुनिए ना, 7th फेल की जो बात है और मर्डर वाली जो आरोप लगी है, लालू जी के राज में सिर्फ कागज पर काम होता था, आज धरातल पर हो रहा है। इतना विकास किया कि सबके सब बेल पे हैं। तेजस्वी जी बेल पे, लालू जी बेल पे, राबड़ी जी बेल पे, पूरा खानदान ही बेल पे है। इतना काम कर दिए वो। हम जितना क्वेश्चन करेंगे वो हमारे जवाब देंगे। अगर वो मेरे 10 क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, बाई गॉड मैं बता रहा हूँ यही से सुसाइड कमिट कर लूंगा। एनडीए की सरकार हटेगा वो भी जल जाएगा, देश का प्रधानमंत्री भी जल जाएगा। एनडीए सरकार बनेगा अब की बार, मोदी सरकार। 20 साल से एनडीए है, कब तक एनडीए? नीतीश कुमार मेंटल हो चुके हैं। करेगा तो जावे करेगा, तो वो टाइम का है ना विरोध किया। अब इनसे हमारा इतना सीधा सा सवाल है, ये जो चारा खाए हैं लालू जी, वो कौन बोया था? मेरा सवाल। एक सेकंड, इनका जवाब अब की बार बिहार का जनता किसको देख रहा है? तेजस्वी यादव को देख रहा है। पुलिस वाले आएंगे हम बना कर देंगे। ताली बजाने से सरकार नहीं बदलेगा, वोट गिराने से सरकार बदलेगा। जी हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या क्वेश्चन आपको? कह रहे हैं बिहार में अब की बार सरकार किनकी बना रहे हैं? कह रहे हैं चाचा तेजस्वी की सरकार। एनडीए सरकार बनेगा अब की बार, मोदी सरकार। 20 साल से एनडीए है, कब तक एनडीए? नीतीश कुमार मेंटल हो चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि उनका एक्टिविटी, राष्ट्रध्वज जो फहराया जा रहा था, जनगण मन हो रहा है, तो खोद रहे हैं। ये नीतीश कुमार पूरी तरह से 2025 है, फिर भी नीतीश ही आएगा इस बार। नीतीश कुमार बिहार का गार्जियन है। जिस तरह से गार्जियन सेवता है, उस तरह बिहार को नीतीश कुमार सेव रहा है। अगली बार फिर आएगा, नीतीश कुमार ही आएगा। विधानसभा में कौन सी बोले थे नीतीश कुमार? गांजा पी के क्या बोले थे? लेडीज बताइए ना, क्या बोले थे? कि जब सुतवे करेगा तो जावे करेगा। तो वो टाइम का है ना विरोध किए? उस टाइम वो टाइम का है ना विरोध किए? वो टाइम तेजस्वी जी के साथ इसने विरोध ना किए। आदमी करता है तो का है ना विरोध? विरोध करे, उस टाइम का है ना विरोध विरोध किए? करता है तो नीतीश कुमार का लाठी खाएगा। उस टाइम तेजस्वी जी के साथ है तो उस टाइम का है ना विरोध किए इस बात पे? क्या फैक्ट्री होना चाहिए? तो फैक्ट्री भैया हाँ, बिहार में क्या फैक्ट्री लगना चाहिए, ठीक ना। जैसे को बात भैया बोल दे साहब, कोई आए, हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। बिहार यही है, बिहार यही रहेगा। कहूँ स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए। तेजस्वी आएगा तो ऊपर जाएगा। नहीं, कोई आएगा नहीं बदलेगा बिहार, नहीं बदलेगा। जिस टाइम फिर नीतीश से बनाइएगा। कोई बना दीजिए, कोई बना दीजिए। 20 साल से नीतीश है। अब चाचा कुछ कह रहे हैं। इनका सवाल था, एक मिनट, इनका सवाल था कि लालू यादव रेल मंत्री थे, उस टाइम 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। कितने साल रेल मंत्री थे? 5 साल। 5 साल थे। बिहार का 20 साल मुख्यमंत्री थे, उसमें उन्होंने क्या किया? जो पहले जो जातिवाद छूत था, जो पिछड़ा को जो सताया गया था, क्या सताया गया था? जैसे कि जो भी बड़ा बावन राजपूत लोग थे, बावन राजपूत जितना भी थे, अगर पिछड़ा अगर उनके सामने जाता था तो जूता पैर उतार के जाता था। भैया जातिवाद नहीं कीजिए, आज नहीं होता है। जातिवाद नहीं, जातिवाद पे एक सवाल सुनिए। नहीं, जातिवाद पे एक सवाल मैं देता हूँ। अगर आप 2 भाई है ना, आज की टाइम में बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप 2 भाई हैं, आप बड़े अमीर हैं, आपके भाई सुनिए, आपके बड़े भाई बहुत अमीर हैं, आप छोटे हैं ना, तो आपके बड़े भाई नहीं आपको बराबर में बैठने देंगे। ये होती है। आप बोले 1 साल रेल मंत्री थे, 1 लाख लोगों को रोजगार दिए। हम इस चीज को अगर मान भी लेते हैं तो 20 साल वो मुख्यमंत्री थे बिहार का, तो 20 साल में क्या किया? एक तो बताइए कि ऐसा कुछ काम किया हो उन्होंने। एक काम पिछड़ों के लिए काम किया, बताएंगे ना कुछ क्या कुछ किए तो बताइए ना। आपने जैसे बोला रेलवे में फैक्ट्री दे दी, सताया गया था, उन लोग बोलने का आवाज नहीं दिया जाता था। आज उन लोग बोल रहा है, मतलब संविधान नहीं था। अभी कौन बोल रहा है? सारा पिछड़ा। कौन बोल रहा है? पहले नहीं बोलता था, पहले मार देता था सबको। कौन मारता था पहले? कोई नहीं मारता था भैया। अभी बता रहे हैं यादव में, ठीक ना, लालू यादव का परिवार छोड़ के कोई नहीं बढ़ा आगे, ठीक ना। कोई बढ़ा है तो दिखा दीजिए। फिर भी हम तेजस्वी यादव को ही क्या कह रहे हैं? देखिए, वोट हमारा अधिकार है, हम किसको देंगे नहीं देंगे। जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जीत क्या रहे हैं, अभी बोल रहे हैं ये लोग वोट चोर।
वोट चोर बोल रहे हैं ना, वोट चोर गद्दी चोर। ये बोल रहे हैं वोट चोर। अगर वोट चोरी था तो 99 कैसे कांग्रेस का आ गया? 99 अपना वो 99 कांग्रेस का कैसे आ गया? और इंडी गठबंधन 200 सीट पार कैसे हो गया? वोट चोरी होता तो फिर एक भी सीट नहीं आना था। इन पे कोई जवाब नहीं। क्या बोला फिर से बताइए। कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है वोट चोर। तो वोट चोरी करता है तो सीट उसकी बढ़ती है, जिसका चोरी होता है उसका कमता है। और 40 से 99 पे कैसे पहुंच गए राहुल गांधी? 40-99 पर चोरी हुआ तो 40 इस बार सरकार कांग्रेस के बनना था, लेकिन इस बार चोरी हो गया। चोरी से आप सीट अरे बोल देने चोरी होता कह रहे चोरी होता तो 4 से पार ना होता। राहुल गांधी सबूत दिए ना। लालू जी के राज में जो है सिर्फ कागज पर काम होता था। लालू जी के राज में सिर्फ कागज पर काम होता था, आज धरातल पर हो रहा है। करें लालू जी के राज में गरीबों को मौका मिला है, बैठने के लिए दिया गया है। नहीं फिर जो है बहुत बहुमत से सीट आएगा। बहुत विकास हुआ था लालू जी का, कह रहे लाख रोजगार मिलता था। अब जिसको जो ज्ञान रहेगा वही ना। लालू जी तो इतना विकास किया कि सबके सब बेल पे हैं। तेजस्वी जी बेल पे, लालू जी बेल पे, राबड़ी जी बेल पे, पूरा खानदान ही बेल पे है। इतना काम कर दिए, वो काम ही इतना किए, बेल पे हैं। अभी भी कोर्ट में चल रहा है उनका। हो सकता है तेजस्वी जी चुनाव भी ना लड़े। 17 महीना एलखिन तब नौकरी मिल रहा है, ओकर पहले काहे नहीं मिल रही? ओकर पहले काहे नहीं मिल रहा? ऐसा तो सवाल उन पे भी उठ सकता है। देखिए ये कोई मतलब नहीं है, ऐसा सवाल तो उन पे भी लालू जी के टाइम में काहे नहीं मिला, ये भी सवाल उठ सकता है। अच्छा, ये सवाल कोई लॉजिक नहीं हुआ। लॉजिक नहीं, लालू जी की सरकार में नहीं मिला। लालू के टाइम में काहे नहीं मिला? वही 15 साल चलाए। बोया वो खाता नहीं है। अच्छा, हमारे बाप बोए हैं तो बेटा ही खाएंगे। अच्छा। तो लालू जी बोए थे और उसको खा रहे हैं। आप कमा रहे हैं तो आप नहीं खा रहे हैं, आप कमा रहे हैं तो आप नहीं खा रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं हमको वो बताइए। कहना ये चाह रहे अबरी बार तेजस्वी सरकार। ये कहना चाह रहे हैं बाप बोते हैं बेटा खाते हैं। हाँ। लालू जी सब चारा खा गए। हाँ। अब इनसे हमारा इतना सीधा सा सवाल है कि जो चारा खाए हैं लालू जी, वो कौन बोया था? मेरा सवाल। एक सेकंड, इनका जवाब का आंसर दीजिए। इनका जवाब का आंसर बताते ना। एक करके 1300 करोड़ जब नीतीश घोटाला में गया, उसका जवाब कौन देगा? एगो बात और अभी कह देते हो, नीतीश कुमार का अभी तक कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार एक पहला सीएम है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। कोई आरोप नहीं है, मुंह से बोलने को बोल दे, कहीं से कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। एनडीए की सरकार हटेगा वो भी जल जाएगा, देश का प्रधानमंत्री भी जल जाएगा। जिस दिन आप देना वोट किसी और पार्टी को दीजिएगा ना, उस दिन से हम लोगों का पतन स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप जानते हैं नहीं, जब पूरा पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा आपको। नहीं जानते हैं, हम क्या बोले कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। सवाल था चीज में, बहुत सारी चीज में, किस में चले, फाइनेंशियल में चले जाइए। आप कहाँ थे, कहाँ हैं अभी? कांग्रेस के टाइम में कहाँ थे? बताइए कहाँ थे अब कहाँ थे बताइए। हमसे हम नहीं, किस चीज का, किस में, अरे यार किस में इंक्रीज कर दिया है? इससे पहले आप हमको बताइए कि टैक्स में रेवेन्यू कितना मिलता था? इससे पहले टैक्स में रेवेन्यू कितना मिलता था? इससे पहले बिहार गवर्नमेंट का, इससे पहले इंडिया गवर्नमेंट का टैक्स में रेवेन्यू कितना आता था? कितना था? एक मिनट पहले बच रहे अब ऊपर खा लेता था। अभी साला 1.5 लाख 2 लाख करोड़ साला चला जा रहा है रेवेन्यू। कहाँ से आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है भाई? इनका एक मिनट सर एक मिनट, इनका कोई जवाब है आपके पास, आप तीनों के पास? क्या जवाब है? क्या पूछ रहे थे? टैक्स में नहीं है, वो नहीं है। क्या कह रहे हैं? नॉलेज कुछ है, कुड़ूड़ करता है बस। नॉलेज वाला क्वेश्चन करेंगे, नहीं बता पाएगा। बस वही है कि हम राजपूत हैं तो इसको देंगे, वो मुसलमान है तो उसको देगा, तो वो ये है तो उसको देगा, बस उसी। कैसे किस बेस पे आप बोल दिए कि चाय वाला नहीं चलेगा? चाय वाला के बदौलत आप समझ लीजिए। किस पे बोल रहे हैं भैया? नौमी आप किस बेस पे बोल रहे हैं? है वो, देखिए वो भी है जिसको फ्यूचर का स्पेलिंग नहीं आता है, फ्यूचर को फुट क्या बोल रहे हैं? बात कर दे, खरबूजा बोलते हैं। क्या किस चीज का? फ्यूचर का है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को नहीं है। आप मेरा आपके साथ में अगर डिबेट करिएगा तो मैं डिबेट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द ये तेजस्वी यादव। बगल में आइए। अरे अच्छा छोड़िए तेजस्वी यादव को मेरे सामने एक बार बिठा दीजिए, ठीक है? जितना भी वो क्वेश्चन करेंगे हम उनका जवाब देंगे, हम जितना क्वेश्चन करेंगे वो हमारा जवाब देंगे। अगर वो मेरे 10 क्वेश्चन का जवाब दे देंगे
बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, यही से सुसाइड कमिट कर लूंगा। बाय गॉड। सरकार ने जीएसटी में जो सुविधा दिया है लोगों का, निश्चित रूप से वो रोजगार को बढ़ावा देगा, आम जन लोगों को सुविधा देगा। एक्सपोर्ट जी नहीं, ये केवल बिहार में नहीं है, ये पूरे देश में लागू हुआ है। ये ऐसा नहीं है जो बिहार के लिए है, नहीं। जिस तरीके से ग्लोबल वार चल रहा था ट्रेड को लेके, भारत ने इस पर एक तरीके से फ्रंट फुट पे वार किया है, और इससे लोगों को हमारे जो व्यापारी वर्ग है उनको एक्सपोर्ट में सुविधा मिलेगा, आम जन लोगों को राहत मिलेगा। आप जो देखे हैं कि 5% और 18% का जो जीएसटी हटाया गया है, वो निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, अभी राहुल जी और तेजस्वी जी अधिकार यात्रा निकाले हैं, पहले दोनों मिलकर निकाले थे, अब अकेले निकाले हैं तेजस्वी जी, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा बिहार से? एक तो कड़ा वर्ड बोलेंगे, सॉरी टू से दैट, चोर चोर मोसेरा भाई। बिहार की जनता पर इसका कोई चोर तो मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं कि चोर चोर मोसेरा भाई, चोर तो मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं। तो फिर एक मिनट, कर्नाटक में कैसे वो जीत गए? मोदी से चोर देश में कर्नाटक में कैसे जीत गए? वोट चोरी हुआ ना, कर्नाटक में कैसे जीत गए? कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे आप? मोदी जी से देश में झूठा आदमी कोई आज तक नहीं हम देखा। चोर के ऊपर बोले थे आप, चोर कुछ बोले थे? चोर तो ही है, पूरा देश को बेच लिया है, कैसे पूरा लूट के खाली अडानी अंबानी को दे रहा है। मैं खुद सुनिए, मैं खुद चाहता हूँ कि अपने इंडिया का मेजर जितना भी डिपार्टमेंट है ना, मेजर वो प्राइवेटाइजेशन हो जाए जी। अब पूछिए कि क्यों, वो मैं किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। हाँ बताइए आप आज की डेट में एक सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ का काम करने का तरीका और वही एक प्राइवेट सेक्टर में आ जाइए, वहाँ पे काम करने का तरीका, दोनों में डिफरेंस, प्रोग्रेसिव, टेंटेटिव, ठीक है। और सरकारी में जा करके, अभी आप सरकारी की बात बोले, देखिए बहुत कुछ नहीं खोलेंगे, ठीक है। सरकारी में यदि काम खराब है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार सरकारी काम को सुधारने के बजाय आप प्राइवेटाइज कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? उपाय बताते रहे। सुनिए, सरकारी डिपार्टमेंट का अगर सुधारना है तो सबसे पहले किसी इंडिया की, सुनिए ना, हमारी और आपकी जो 500 रुपए में बिक जाते हैं। अच्छा, और सरकार की कोई जिम्मेदारी? हम क्या बोले, सरकार कौन होता है? कौन होता है सरकार? सरकार कौन है? बनाता कौन है? नहीं, सरकार को हम अभी गुमराह नहीं किए, आप नहीं गए। मेरे बॉस, मेरे पॉइंट को आप नहीं, मैंने सुन लीजिए, एक बात से एग्री करता हूँ कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कैसे? हमारी आपकी जिम्मेदारी है वोट करके कि आप सही नेतृत्व को लाइए, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है। जो सरकार करेगी वो सरकार हमारे कारण ही कर रही है। मैं तो अभी वोट कौन दे रहा है? बता रहे हैं कि वोट कौन दे रहा है? ये बोल रहे हैं कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है सही सरकार को लाना। तो किसको ला रहे हैं की बार? अरे आपकी बार तेजस्वी यादव आ रहा है, इसमें कौन शक है भाई? आ रहा है तेजस्वी यादव। हाँ, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा भाई। ये इल्जाम भाई मेरे, वो कभी भी नहीं आएगा। का केस चला था। सुनिए मेरी मीठा, सुनिए भाई, मीठा गप गप कड़वा थू थू, मीठा गप गप कड़वा थू थू। 7वीं फेल अगर सम्राट चौधरी तो 9वीं फेल तो तेजस्वी जी भी है, फिर दोनों का ही बनना चाहिए। हम मैट्रिक करके बीए करके इंजीनियर करके घूम रहे हैं। नहीं, समझिए ना, मेरा बात सुनिए। यदि 9वीं फेल तेजस्वी जी हैं तो तेजस्वी जी मना कब किए? वो तो बोले कि मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था, तुम क्रिकेट में गए, ठीक है। लेकिन जो 7th फेल की क्रिकेट में, आज सुनिए ना, 7th फेल की जो बात है और मर्डर वाली जो आरोप लगी है, उसका 4-5 दिन तो हो गया, कोई जवाब आया? जवाब क्यों नहीं आया? तो छुपता कौन है? चोर है ना जी। अच्छा, कौन छुपता है? 5 दिन हो गया, जवाब आया नहीं आया? जाइए ना, लीगल नोटिस दीजिए। और तेजस्वी जी बोले हैं कि क्रिकेट खेलने लगे पढ़ाई छोड़कर, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिए क्रिकेट में, जनता देखता है कितना बड़ा रिकॉर्ड बना दिए, ठीक है। एक मैच भी खेलने का मौका उनको नहीं मिला, आईपीएल में बिके वो, पानी पिलाते पिलाते वापस आ गए। और ये आरोप लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी पर मर्डर का केस है, मर्डर का केस, आरोप की बात कर रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ आरोप ही है, आप आरोप ही, मैं बोल रहा हूँ कि आप आरोप लगा रहे हैं। लालू यादव का आरोप एक बार बता दीजिए, तेजस्वी यादव का आरोप बता दीजिए, और सबसे बड़ा लालू जी अभी किस मतलब केस के कारण बेल पे हैं? 4 केस का नाम हमको बता दीजिए। केस का नाम मैं ये बता, आपने जो सुनिए आपने जो पूछा वो इन्होंने बताया। सुनिए, आपने एक मेरी बात सुनिए, आपने जो पूछा इन्होंने बताया, अब इन्होंने जो पूछा आपका फर्ज बनता है। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ
कि आप जो बात करते हैं कि आरोप है, ठीक है, तो आपका सारा जो है वो मशीनरी आपका है, आपकी सरकार है, आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें क्या वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं? जवाब मांग रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने जो बोला इन्होंने जो उसका जवाब दिया, तब इन्होंने जो पूछा है उसका जवाब देना फर्ज बनता है आपका। जो बताइए, तो केस चल रहा है तो उसमें जेल में गए, अब बेल पे निकले, अब तेजस्वी जी है, मान लीजिए आपका सारा मशीनरी है ना जी, अब लालू जी को पूछ रहे हैं, बाहर भाग गए, लालू जी को पूछ रहे हैं। अरे तो ये बताइए ना कि चारा घोटाला में मेन आरोपी कौन है? तेजस्वी यादव बोले हम उसी क्षेत्र के हैं, राघोपुर क्षेत्र में। तो राघोपुर क्षेत्र में हुआ तो बोले कि हमको काम करने के लिए अगर घर बनाना पड़ेगा तो राघोपुर क्षेत्र में हम घर बना कर रहेंगे और काम करेंगे। लेकिन एक बार झांकी पारने नहीं गए राघोपुर में, अपना क्षेत्र में एक बार झांकी पारने नहीं गए। आज एमडी जो है राघोपुर क्षेत्र का मैं हूँ, मेरा क्षेत्र के तेजस्वी यादव है। उन्होंने बोले कि राघोपुर क्षेत्र के काम करने के लिए हमको घर बनाकर रहना होगा तो हम घर बनाकर रहेंगे। लेकिन एक बार झांकी पारने नहीं गए। एमडी जो है जमानत जब्त हो जाएगा तेजस्वी यादव का राघोपुर क्षेत्र में, जमानत जब्त हो जाएगा। बोल के आए हैं अभी खुद तेजस्वी, अभी खुद उनका भाई राघोपुर में जाके है कि उनका भाई खुद तेज प्रताप यादव आईना दिखा के आए हैं अभी राघोपुर से 15 दिन पहले खुद उनका भाई जाके आके है, उनका पोल खोल के आया है। बताइए। अरे ये सब कुछ नहीं चलेगा। अरे कहाँ चलेगा बताइए ना, कुछ पूछे उसका जवाब दीजिए। क्या पूछे, क्वेश्चन थोड़ी है। अरे आप बोल दीजिएगा कि हमारे एरिया में काम ही नहीं हो रहा है, तो इसका क्या जवाब है भाई?